सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में गुणा करना और थोड़ा बहुत अपने भाग सीखा था। अब हम आगे और थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए भाग करेंगे। देखो, हमारे पास यहाँ पे संख्या है मिश्र भिन्न में और भाग का चिन्ह है और फिर संख्या है भिन्न में। तो हम क्या करते हैं, इस मिश्र भिन्न को पहले तो हमें करना है साधारण भिन्न में चेंज। तो देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बटे में है 3, भाग का चिन्ह 3/5। इसको साधारण भिन्न में बदलने के बाद ये तो देखो 3 2 6 और एक कितना हो गया 7/3 और ये हो गया 3/5। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ भाग होता है उसके जस्ट पीछे वाली संख्या को हम पलट देते हैं या व्युत्क्रम कर देते हैं। जैसे 7/3 है, भाग वाले चिन्ह को तो गुणा में बदल देंगे और भाग के बाद की जो संख्या है उसको हम पलट देंगे। तो यहाँ 3/5 है, पलटते ही हो जाएगा 5/3। फिर अब ये वही हो गया जो हमने गुणा में सीखा था। तो गुणा कैसे करते हैं, ऊपर की ऊपर से और नीचे की नीचे से। गुणा करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि नीचे वाली किसी संख्या का ऊपर भाग तो नहीं जा रहा। तो 3 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, ना 5 का भाग नीचे में जा रहा है, ना 7 का जा रहा है। जब कुछ नहीं जा रहा है तो हम इनको गुणा कर लेंगे। 7 पंजे 35 और 3 3 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ कुछ जा रहा होता भाग तो भाग दे लेते ताकि हमारे पास जो आंसर है वो डायरेक्ट शॉर्ट आ जाता। अगर हम यहाँ नहीं देंगे तो यहाँ देना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया है कि यहीं कट जाए तो यहीं काट देंगे। अगले वाला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखो ये इसी की तरह चेंज करेंगे। अब हम यहाँ सीधा करेंगे। देखो 2 को 3 से किया तो 6 हो गया और 6 में 1 जोड़ा तो 7/2। इधर है आपके पास 8/3। अब मैंने अभी आपको बताया कि पीछे वाली संख्या को पलटना है और चिन्ह को चेंज कर देना है। भाग तो चेंज हो गया गुणा में और जो 8/3 था वो हो गया 3/8। फिर अभी हमने यहाँ किया था सेम वैसे का वैसे ही करेंगे। तो 7 × 3 बटे में 2 × 8। अब देखो देखना है कि क्या इस 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, किसी में 2 का भाग 7 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 8 का भाग भी नहीं जा रहा। ऊपर का नीचे देख लेते हैं, 7 का भाग इन दोनों में या 3 का भाग इन दोनों में। कहीं किसी का भाग नहीं जा रहा है तो हम सीधा सीधा गुणा करेंगे। 7 × 21 और 8 2 16, ये हो गया आपका आंसर। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इनको नोट करेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं फिर इस पर। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें इधर तो थी हमारे पास मिश्र भिन्न, इधर थी साधारण भिन्न। अब यहाँ आते हैं तो ये तो हो गई साधारण भिन्न, अब मिश्र भिन्न है हमारे पास पीछे। तो जब भी मिश्र भिन्न आ जाए हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले उसको किस में चेंज करेंगे, हम साधारण भिन्न में। तो चेंज करने का तरीका, इनको तो गुणा करेंगे, ऊपर वाली जोड़ेंगे। 2 को 1 को गुणा करेंगे 2 और ऊपर की जोड़ेंगे तो 3 बटे में जो दिख रहा है वो ऐसा का वैसा। अब आप जानते हो कि भाग को गुणा में बदलना है, तो ये भाग तो गुणा में बदल गया। जैसे ही गुणा में बदलेगा पीछे वाली जो संख्या है उसको हम पलट देंगे। 3/2 की जगह हो जाएगा 2/3। तो ऊपर तो 2 × 2, नीचे 5 × 3, कहीं कट नहीं रहा है तो ये 4/15 आपका आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। इसमें देखो दोनों में ही है। अब यहाँ आपके पास क्या है, दोनों में ही मिश्र भिन्न है। तो दोनों मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बनाएंगे। तो 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/5। यहाँ भी 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और ऊपर 1 है तो 6/5। अब दोनों आपके पास बटे में है। तो अब देखो 11/5, भाग को गुणा में बदल देंगे और नीचे वाली संख्या को पलट देंगे। इसके बाद देखो गुणा हो गया तो गुणा करते हैं 11 × 5 और 5 × 6। अब देखो क्या 5 का भाग ऊपर किसी संख्या में जा रहा है, हाँ जा रहा है 5 का 5 में।
तो ये तो कैंसिल, ऊपर तो ये तो एक बार कट चल गया, इसमें भी एक बार चल गया, तो 11 गुणा 1 और 1 गुणा 6, तो ये भी 11 हो गया और ये हो गया 6। मतलब अगर आप इस तरह भाग दे सकते हो तो भाग देना है, अगर नहीं जा रहा है, देखो 2 से ये तो कट रहा है, फिर 2 में इसमें भाग नहीं जा रहा, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हुए 11/6 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हम दशमलव के बारे में पढ़ते हैं। हमने भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ कर लिया है, घटाव कर लिया है, गुणा कर लिया है और भाग कर लिया। अब ये सारी की सारी संक्रिया ये हमने किसके लिए कर ली है? भिन्न के लिए। अब ये सारा का सारा काम हम किसके लिए करेंगे? दशमलव के। दशमलव वाली संख्या कैसे होती है? जैसे मान लो 0.2, तो इस पॉइंट जो अपन लगाते हैं इसको दशमलव बोलते हैं। ये दशमलव मतलब 10 में कितना हिस्सा ये दशमलव हो जाता है। जैसे मान लो ये 2/10 लिख दिया हमने, और इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 0.2। एक को कोई वे नहीं है, जितनी जीरो है उतनी संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं, तो ये दशमलव वाली बन जाती है। अब इसमें देखते हैं, जैसे आपके पास है 0.5 और 0.05। अब आपसे बोले कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो देखो ये 0.5 और ये है 0.05, तो यहाँ 0 आ गया। ये 0 बड़ा है कि ये 5 बड़ा है? देखो 5 बड़ा है, इसलिए ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी। हम एक एक चीज़ देखते हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 0, यहाँ भी 0, ठीक। ये दशमलव, ये दशमलव, दशमलव के पहले एक ही संख्या है, यहाँ भी एक ही संख्या है। अब दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव के बाद या 5 है या 0 है, तो 5 बड़ा कि 0 बड़ा? 5 बड़ा, तो ये संख्या बड़ी। अगर मान लो यहाँ 6 होता तो 5 बड़ा कि 6 बड़ा, फिर ये बड़ा हो जाता, तो ये संख्या बड़ी हो जाती। दूसरे नंबर की संख्या तो बाद में देखेंगे, पहले नंबर की देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मान लो ये 0 आ जाता है तो आपसे पूछे कि दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? ये। जैसे मान लो कोई और संख्या लेते हैं हम, जैसे आपसे बोला जाए 0.7 और 0.5, तो देखो पहले पॉइंट देखेंगे। मतलब दशमलव में सारा काम दशमलव के यहाँ से ही स्टार्ट करना है। दशमलव देखो दोनों के, ये रहे। दशमलव के पहले क्या है? 0 0 सेम है। दशमलव के बाद वाली संख्या देखो, दशमलव के बाद यहाँ 7 है और यहाँ कितना है? 5, तो कौन सी बड़ी लगी? 0.7 बड़ा है, 0.5 बड़ा है। पॉइंट के बाद जब 7 आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो 5 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन सा बड़ा है? यहाँ पॉइंट के पहले 0 है और यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट चाहो तो आप लगा, तो पॉइंट के पहले कितना है? यहाँ 7 है और यहाँ 0 है, तो 0 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है। 7 बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा। जहाँ दशमलव नहीं आता है वहाँ हम दशमलव लगा के उस संख्या के पीछे 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाता है। तो यही हमारा अभी प्रश्न यही है, कौन बड़ा है। जैसे और एक और क्वेश्चन बताते हैं हम, जैसे मान लो ये 2.03 और 2.30। अब यहाँ देखो पहले दशमलव, ये दशमलव, दोनों के दशमलव है। दशमलव के पहले 2, इधर भी पहले 2, मतलब ये और ये तो सेम हो गया। दशमलव के बाद यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, तो 0 बड़ा कि 3 बड़ा? 3 बड़ा होता है, इसलिए ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी। फिर आगे बढ़ना ही नहीं है, चाहे आपको बड़ा नजर आ जाए उसके हिसाब से वो वाली संख्या वैसे ही बड़ी हो जाएगी, तो वो होगी बड़ी। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 2.30। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन है जो करने हैं, मैं लिख देता हूँ, 3 क्वेश्चन करके बता देना, भेज देना इनको। जैसे क्वेश्चन है आपका 1.37 और
1.49। अगला है 0.8 और 0.88। इसके बाद है 0.19 और 0.23। इन तीनों को करना और भेजना। अगला है टाइप पे आते हैं। कितनी मिनट हुई? अब देखो अगले टाइप पे आते हैं। अगले टाइप पे आने से पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए कि 7 पैसे, इसको रुपए में लिखो। तो आप जानते हो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो अगर छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो, जब भी आपको छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो तो हमें क्या करते हैं, उसका जो मान होता है उसका भाग देते हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, पैसे को रुपए में बदलना है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पैसे में 100 का भाग दे देंगे। मतलब छोटी को बड़ी में बदलना हो तो भाग देते हैं। किसका भाग देंगे? इस जो इकाई में जो मान होते हैं इनका, उसका भाग देंगे। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 1 लीटर या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो फिर किसका भाग देंगे? अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। तो यहाँ भी यही करना है, 7 पैसे को रुपए में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग देंगे। जब भी आपको इस तरह 100 का, 10 का, 1000 का, 2000, 1000 का, 10,000 का ऐसे भाग देना हो तो जीरो गिन लो और जीरो संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो। यहाँ देखो कितने जीरो है? 1 और 2। तो ऊपर संख्या तो एक ही है। अब दूसरी संख्या कहाँ से छोड़ेंगे? तो दूसरी संख्या नहीं होने की वजह से क्या लगा देंगे हम? 0। और क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब पॉइंट क्या है कि कोई संख्या नहीं होती तो हम ये लगा देते हैं ताकि पॉइंट हमें दिख जाए, और कोई कारण नहीं है। तो देखो यहाँ क्या किया हमने, जितनी जीरो है 1 के साथ उतनी ही संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव लगाने के लिए हमें संख्या छोड़नी है। हमारे पास संख्या एक ही है। जब एक ही संख्या हो और संख्या नहीं हो तो उसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास कितनी संख्या हो गई है? 2 संख्या हो गई। अब उसके आगे क्या लगाया हमने? दशमलव लगाया। अब दशमलव के आगे अगर कोई संख्या नहीं है तो हम उसके आगे भी 0 लगा देंगे ताकि दशमलव में बीच में अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये हो गया आपको पैसे के रुपए में बदलना। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन हो कि 7 मीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। अब इसको अगर मीटर में बदलना है तो मीटर में बदलने, देखो मीटर 7 मीटर तो है ही सही, तो इसको तो बदलना ही नहीं। 25 सेंटीमीटर को बदलना है तो इस 25 सेंटीमीटर को बदलने के लिए जब भी छोटी को बड़ी में बदलना हो तो मैंने क्या बोला कि भाग देना है। अब मीटर सेंटीमीटर में क्या रिश्ता होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी आधार पे हम किसका भाग दे देंगे? 100 का। भाग नहीं देना है हमें, तो सिर्फ संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। देखो आगे तो 7 है, पॉइंट तो 7 के बाद लग जाएगा। अब संख्या कितनी है? 2। जीरो भी 2 ही है, तो ये हो जाएगा 7.25 मीटर। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, तो इसके भी क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ। ये आपको बनाने हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा है
50 पैसे। तीसरा है 235 पैसे। और चौथा है 77 रुपये 77 पैसे। तो इन चारों को करना, 4 वो हो गए, 4 ही हो गए। इसके बाद अगले इस पे आते हैं अपन। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।